Good morning, dear students. Welcome to your EVS class. In today's class, we will start chapter number 5, that is My Pets and Their Homes. So, dear kids, in chapter number 4, we have studied about our home, right? So, in that chapter, we have studied that we all have a house and we stay in the house, and our house protects us from rain, heat, cold, thief, wild animal, etc. So, dear kids, in this chapter, we will study that we keep pet at our houses, right? जैसे बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि हम अपने घर में जब रहते हैं तो हमारा घर क्या प्रोटेक्ट करता है हमें हीट से, रेन से, कोल्ड से, थिफ से। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम अपने घर में हमारे साथ हम अपने पेट्स को भी रखते हैं, है ना। वी ऑल लव टू कीप पेट्स, है ना। कुछ एनिमल्स को हम लोग पालना पसंद करते हैं, तो दे आर आवर पेट्स। और जब हम अपने पेट्स रखते हैं तो उनके लिए घर भी बनाते हैं, है ना, ताकि वो सेफली उसमें रह सके। दे विल फील कंफर्टेबल इन देयर होम्स। सो डियर किड्स, हम इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके। और हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ऑल पेट्स एनिमल नीड अ हाउस और अ प्लेस टू लिव इन, एंड दे need a house because the house protect them from heat, cold, rain and other animals, and from human being also. ह्यूमन बीइंग से भी प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को, उनके होम। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि अपने होममेड हाउस में, मैनमेड हाउसेस में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स खुद के नेचुरल हाउस में रहते हैं, ओके। एंड ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर पेट। सो इन द फर्स्ट पेज यू कैन सी अ बॉय इज playing with a dog, and the name of the dog is Bosky. So dear kids, जब भी हम एक पेट पालते हैं तो उनका एक कॉमन नेम हम लोग रखते हैं, है ना। लाइक अगर हम पैरोट पाले तो उसका नाम मिट्ठू रखते हैं, डॉगी पाले तो उसका नाम रखते हैं, अपना जो भी मन हुआ वो रखते हैं, ओके। तो एवरी पेट हैव अ पर्टिकुलर नेम बाय विच वी कॉल्ड देम, राइट। तो अब बॉय इज हैविंग अ डॉग हुज नेम इज बॉस्की। सो जब भी वो घर आता है, रिटर्न आता है स्कूल से, तो क्या करता है, बॉस्की जो है उससे प्यार करता है, अपने टेल को उसके राउंड राउंड अपना मूव करता है प्यार करने के लिए। और शी मीन्स वो जो डॉगी है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना। और वो जो है बॉय, वो उसका बहुत अच्छे से केयर करता है। तो बच्चे, ये हम लोगों को बता रहा है कि हम लोग को अपने पेट्स का प्रॉपरली केयर करना चाहिए। The next picture you can see, that is Alicia, and she is having a parrot. So the parrot is green in color, and she keep parrot as her pet. So dear kids, everybody keep some pet animals for their companion and for their fun, okay. तो जब भी हम लोग मान लो घर में बोर फील करते हैं तो हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए कुछ एनिमल्स को पेट बनाकर रखते हैं। तो हैव यू वंडर्ड, कैन यू keep a lion or a tiger as your pet? No, obviously not, because they are wild animals and they can harm you, okay. So that is why we can't keep a lion or a tiger as our pet. So in the try this, you have to write the 4 animals name whom we cannot keep at our home, okay. So you will write, or we will discuss it later on. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे अबाउट एनिमल्स होम, ठीक है। तो एनिमल्स के अलग अलग होम होते हैं और उसमें वो कंफर्टेबली रह पाते हैं, राइट। तो जैसे हमें घर की ज़रूरत है, तो वैसे ही उनको भी एक घर की ज़रूरत है जहाँ वो प्रॉपरली एंड कंफर्टेबली रह पाएँ। और ये जो घर है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम heat, cold, rain and other animals as well as human beings also. Is it clear? So the human being also kill some animal for their own benefit, like they eat fleshes of other animals, so they kill the animal and eat fleshes, right? तो उससे अपने आप को बचाने के लिए they need a house. Is it clear?
और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम अपने बेनिफिट के लिए सर्कस में भेज देते हैं फॉर मनी पर्पस, है ना, और हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं उनको और पैसे कमाते हैं। तो वी कांट डू दिस बिकॉज दिस जो हमारा एक्टिविटीज है वो एनिमल्स को प्रॉब्लम देता है, ठीक है, दे डोंट फील गुड। इज इट क्लियर? तो वी मेक एनिमल्स हाउस फॉर आवर पेट्स, like we keep a dog in a kennel, ठीक है, the house of a dog is known as kennel and the house of a horse is known as stable. The fishes live in aquarium. So by this we can say that different animal have different homes, right? So हम लोग फिश को कहीं भी नहीं रख सकते बच्चे, ठीक है, दे विल लिव इन अ वाटर ओनली। इज इट क्लियर? अगर हम चाहें तो उनके लिए एक फ्लैट बना करके फिश को नहीं रख सकते हैं, they will not feel comfortable, they will die. Is it clear? So they live in water only, so we keep our fish into water or aquarium, ठीक है। फिर अगर हम काऊ पालते हैं तो they live in a shed, the house of a cows are known as shed. We keep pigs in a stay, we keep a hen in coop, so they are the houses, ठीक है, of the particular animals. तो आप ये याद करेंगे कौन से एनिमल्स कौन से हाउस में रहते हैं और उस हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स। बच्चे कुछ एनिमल्स के लिए तो हम घर बनाते हैं, है ना, जिनको हम लोग स्टेबल कहते हैं, कूप कहते हैं, कैनल कहते हैं, ठीक है, एक्वेरियम कहते हैं। बट कुछ एनिमल्स जो है वो अपने नेचुरल होम में रहते हैं, ठीक है, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक फिश, जो आप फिश में रिवर में जाओगे, पॉन्ड में जाओगे तो देखोगे कि उसमें फिशेस रहती हैं, टर्टल रहते हैं, तो उनके लिए वो बनाना नहीं पड़ा है, तो दे लिव इन अ नेचुरल होम, ठीक है। लाइक lion also need a house as they live in forest, so they need a particular home for living, okay, so they make den is a natural home for lion. Like monkey, they live on trees, okay, so they hang on a tree and they used to play or stay on the tree only, so that is a natural home. Is it clear? Beehive, the bees live in a hive, so the hive is a natural home of bees, ठीक है बच्चे। अगर इसमें कोई भी पॉइंट अगर डाउट हो तो यू कैन कंसल्ट मी। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। अब अगर हम पेट रख रहे हैं, जैसे आपकी मम्मी पापा आपको प्यार से रखते हैं तो आपकी केयर करते हैं, है ना, प्रॉपरली केयर करते हैं, आपको कब नाश्ता चाहिए, आपको कब नहाना है, कब ब्रश करना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, तो दे टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो वैसे ही अगर हम पेट्स रखते हैं तो उनकी भी प्रॉपर केयर होनी चाहिए। तो हम ये कैसे करेंगे? उनको ब्रश करवाएंगे? नो। तो वी मस्ट प्रोवाइड देम अ गुड फूड, गुड वाटर, क्लीन वाटर। इज इट क्लियर? अच्छे अमाउंट में खाना और क्लीन वाटर उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। फिर उनके जो घर हैं उनको क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर काऊ रह रही है साइड में तो गोबर है तो वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, नहीं, जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, वैसे ही हमें काऊ के घर को, शेड को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज वी शुड टेक आवर पेट्स और टू अ veterinary doctor. A doctor of animals are called veterinary doctors. So whenever they feel ill, they fall sick, we should take the animals to the veterinary doctor. They treat them properly and they give medicine also like us, ठीक है। तो वैसे हम अपने पेट्स का केयर कर सकते हैं। वी प्ले विथ आवर पेट्स एंड वी ऑल्सो लव देम, ठीक है। तो और देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो विच कैन बी ट्रेन्ड एंड केप्ड एज अ पेट एनिमल्स, लाइक एलिफेंट, मंकी, चीता, स्नेक एक्सेट्रा। सॉरी बच्चे, आप सपेरा को देखे होंगे तो दे कीप स्नेक्स, ठीक है, तो दे ट्रेन्ड देम। और जैसे एनिमल देखे होंगे आप, एलिफेंट रखते हुए किसी को, चीता रखते हुए, तो दे एज दे आर वाइल्ड एनिमल बट दे कैन बी ट्रेन्ड, ठीक है, और ट्रेन्ड करने के बाद रखा जा सकता है उनको एज अ पेट। इज इट क्लियर?
So dear kids, this is all about the chapter, but did you know, बहुत साल पहले कुछ डायनासोर, डोडो बर्ड्स, इस टाइप के भी क्रिएचर रहा करते थे हमारे अर्थ पे, बट दे आर नॉट फाउंड टुडे, ठीक है, एज दे ऑल डाइड, ठीक है। और बहुत सारे अभी भी ऐसे जानवर हैं जो कि डेंजर में है, लाइक टाइगर्स, ठीक है। तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, हम अपने मस्ती के लिए उनको हार्म नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमें उनसे प्यार करना चाहिए और उनका अच्छा से केयर करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यू विल रीड दिस कीवर्ड्स as it is written: kennel, stable, aquarium, shade, burrow, coop, hive. So you will read all this, and as I have given you hard words of this chapter, so you will learn that, and in next class we will discuss exercise work of this chapter. Till then, bye bye, and in the case of any confusion, you can contact me in your WhatsApp group. Thank you class, and have a nice day.